अपनी बातों को शुरू करने से पहले आप सबसे एक विनती होगी कि मैं एक गायत्री परिवार का सदस्य हूँ और मैं अपनी परंपरा के अनुसार अपनी बातों को शुरू करने से पहले एक बार एक स्वर में गायत्री मंत्र आप सबके साथ बोलना चाहता हूँ। तो सभी लोग खड़े हो जाइए। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइएगा। स्वामी विवेकानंद के जय, स्वामी विवेकानंद के जय, स्वामी विवेकानंद के जय। अपने साथ भारत में नेशनल यूथ राष्ट्रीय युवा दिवस, इसे नेशनल यूथ डे के नाम से भी जानते हैं। आज मेरे गुरु, मेरे आदर्श, मेरे भगवान, आदरणीय पूजनीय श्री स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के शुभ अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सभी मित्रों को मेरा स्नेह और सभी अतिथिगण को मेरा सम्मान। आज के इस कार्यक्रम में मैं ना तो अपने इंस्टीट्यूट की कोई पढ़ाई करूंगा और ना ही अपने बारे में कुछ बताऊंगा। इस कार्यक्रम में मैं सिर्फ एक गुरु और एक शिष्य के बीच के प्रेम को व्यक्त करना चाहता हूं और वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि एक गुरु और एक शिष्य के बीच का वास्तविक प्रेम क्या होता है। स्वामी विवेकानंद जिन्हें युवाओं का आदर्श कहा जाता है, युवाओं का मार्गदर्शक कहा जाता है, और उनके नाम के सहारे हर साल संपूर्ण विश्व में, भारत नहीं कहना चाहूंगा, विश्व कहना चाहूंगा क्योंकि उनके शिष्य अनेक कंट्रीज में, तो संपूर्ण विश्व में युवा दिवस मनाया जाता है। जिस स्वामी विवेकानंद को युवाओं का पथ प्रदर्शक कहा जाता है, सच्चाई ये है कि इतिहास के पन्नों में उस महापुरुष के बारे में बहुत कम लिखा गया है, बहुत कम बोला गया है। हमारा देश का ये दुर्भाग्य है, या तो कह सकते हो कि सौभाग्य है, कि हमारा देश के जो इतिहास की प्राचीनतम किताबों की अगर बात करें, वो प्राचीन भारत का बात करें, मध्यकालीन भारत का बात करें या आधुनिक काल का भारत बात करें, सिकंदर से लेकर के अरब आक्रमणकारी से लेकर के ब्रिटिश शासक तक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन दुर्भाग्य हमारा यह है कि जो हमारे देश के प्रेरणा स्रोत युवाओं के आदर्श स्वामी विवेकानंद की बात आती है, तो इतिहास के पन्नों में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। थोड़ा बहुत जो हम लोगों ने प्री नर्सरी क्लासेस की किताबों में पढ़ा है, वो मैथ क्लासेस की किताबों में पढ़ा है, बस उतना ही जिक्र है, जिसके कारण युवाओं का मार्गदर्शक तो विवेकानंद को कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि देश के 90% युवाओं को स्वामी विवेकानंद के बारे में पता ही नहीं। जितने भी दोस्त बाहर हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग अंदर आइए, क्योंकि लाइफ में हो सकता है मुझे जितना कुछ भी अचीवमेंट प्राप्त हो, जितना कुछ भी प्राप्त हुआ, मैं आप लोगों को वही बताने आया हूं। तो कहीं ना कहीं आप देखो, इंसान दो तरह का होता है, एक भेड़ और एक शेर। जो शेर होता है वो अकेला किसी चीज को मार्गदर्शन करता है, और जो भीड़ होता है वो गिद्धों के बीच, भेड़ होता है वो भेड़ों के बीच रह करके अपने आप को छुपा लेता है। तो आप खुद डिसाइड कर लो कि आप भेड़ हो या शेर हो। 2017 से पहले मैं भी विवेकानंद के बारे में उतना ही जानता था जितना कि मैक्सिमम यूथ को ज्ञात है, तो बस थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। लेकिन जिस दिन मैंने इस शख्स के बारे में जाना, मेरा रूह के खड़े हुए। मैंने इनके बारे में पढ़ा, या तो मैं कहूं पढ़ा नहीं, मैंने इनको जिया, मैंने इनकी जिंदगी को जिया। इनके बारे में जितना भी मैंने पढ़ा मुझे कम लगता है। मैंने बहुत सारी किताबें इनके बारे में पढ़ी, बहुत सारा रिसर्च किया, लेकिन कितनी भी किताबें मैंने आज तक पढ़ी, सब में मुझे एक ही चीज प्राप्त हुआ कि किसी भी किताब को मैं इनके बारे में पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि खुद स्वामी विवेकानंद मुझे कुछ सिखा रहे हैं। इसलिए मैंने उनको अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक उनकी पूरी कहानी, थोड़ी सी मेरा संबोधन लंबा हो जाएगा, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन इस बात का मैं गारंटी देता हूं कि मेरे संबोधन में एक मिनट भी मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि जब एक युवा सन्यासी, जब एक युवा स्वामी विवेकानंद का भक्त जब अपनी बातों को रखता है, तब आपको पता चलेगा कि लोगों पे, युवाओं पे उनकी बातों का क्या प्रभाव पड़ता है।
स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारत की संस्कृति को सर्वप्रथम विश्व स्तर तक ले जाने का कार्य किया। मैं आज उन्हीं की कहानी मेरे जुबानी आप लोगों तक रखने का प्रयास कर रहा हूं। आज से लगभग 157 वर्ष पूर्व 12 जनवरी 1863 ईस्वी में कोलकाता में एक बंगाली परिवार में स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ। उनके पिताजी एक एडवोकेट थे जिनका नाम विश्वनाथ था। बचपन से ही स्वामी विवेकानंद पढ़ने में काफी तेज थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने घर से ही हुई। इसके बाद वो मेट्रोपोलिटन स्कूल इंस्टीट्यूट गए और वहां पर उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। बचपन से ही वो बहुत ही होनहार थे और उनके बारे में यह कहा गया लोगों के द्वारा वो जो भी पढ़ते थे उन्हें कंठस्थ हो जाता था, यानी कि मुंह जबानी याद हो जाता था। इसी तरह स्वामी विवेकानंद अपने एजुकेशन को जारी रखते हैं और बड़े होते हैं। एक समय की बात है कि विवेकानंद अक्सर एक बात कहा करते थे कि मुझे सच्चाई की तलाश है, मुझे सच की तलाश है, और सच की तलाश में वो यहाँ वहां भटकते हैं। उनकी पढ़ाई पूरी होने के बाद उनके घर वाले उनकी विवाह करवाने की कोशिश करते हैं तो वो बोलते कि नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मुझे सच की तलाश है। एक बार इसी प्रकार उनके घर में एक कार्यक्रम होता है जहां पर दक्षिणेश्वर के गुरु रामकृष्ण परमहंस उनके घर पर पधारते हैं। उस कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद को गाने का अवसर मिलता है। उनकी खासियत एक ये भी थी कि वो पढ़ने के साथ साथ गाना भी बहुत अच्छा गाया करते थे, संगीत बहुत अच्छा गाया करते थे। तो जब स्वामी विवेकानंद को गीत गाने के लिए कहा गया तो उन्होंने गीत गाया और रामकृष्ण परमहंस वहीं पे मौजूद थे। जब उनका गीत रामकृष्ण परमहंस ने सुना तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें बहुत अच्छा लगा। वे स्वामी विवेकानंद जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि शिष्य, आप दक्षिणेश्वर आकर के मेरे शिष्य बन जाओ। तो विवेकानंद उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो अपनी एमए की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। और इसी तरह एमए की एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक लाने के बाद भी उन्हें खुशी नहीं होती, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा वो अक्सर कहा करते थे मुझे सच की तलाश है। तो इसी तरह वो अक्सर परेशान हुआ करते थे। एक दिन वो अपने अंकल के पास जाते हैं जिनका नाम डॉक्टर दत्ता था। उनके पास जाते हैं, पूछते हैं कि अंकल मुझे ये सच्चाई कहाँ मिलेगी, मुझे ये सच का जो मैं तलाश कर रहा हूँ कहाँ मिलेगी। तो उन्होंने उन्हें कहा कि आप दक्षिणेश्वर जाओ और वहां पे आप रामकृष्ण परमहंस के पास गए। और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के पास जाते हैं और उनका शिष्य बन जाते हैं। इसी प्रकार उनका एक क्रम जारी रहता है। उनकी शिष्य चर्या को देखते हुए, उनका गुरु के प्रति पालन को देखते हुए बहुत ही कम समय में रामकृष्ण परमहंस के सबसे प्रिय शिष्य बन जाते हैं स्वामी विवेकानंद। 1884 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के पिताजी की मृत्यु हो जाती है और 1885 में ठीक इसके एक साल बाद रामकृष्ण परमहंस जो विवेकानंद के गुरु थे उन्हें भी गले का कैंसर हो जाता है। और इसके कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस भी इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जिस संस्थान, जिस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, मरने से पहले वे क्या कर गए थे कि मेरा उत्तराधिकारी स्वामी विवेकानंद, उस समय उनका ये नाम नहीं था, उनका नाम था नरेंद्र। तो नरेंद्र मेरा उत्तराधिकारी होगा। और उनकी समाधि में लीन होने के बाद ही स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुए नरेंद्र। युवाओं के साथ उन्होंने भारत भ्रमण किया और भारत में बहुत सारे युवाओं को जागरूक किया। स्वतंत्रता का आंदोलन की बात करें, 1857 की बात करें या तो फिर 1947 तक का समय की बात करें, बहुत सारे युवाओं को याद किया जाता है। बहुत सारे स्वतंत्रता क्रांतिकारियों को, स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है। लेकिन सबसे पहले इस स्वतंत्रता सेनानी को खड़ा करने का जो नींव जिसने रखी थी स्वामी विवेकानंद, उसके बारे में बस एक 12 जनवरी को याद किया जाता है और उसके बाद लोग उनको भूल जाते हैं। और वो भी खास उस तरह से नहीं सेलिब्रेट किया जाता जितना कि वो डिजर्व करते हैं। तो इसी प्रकार वो भ्रमण करते हैं भारत में और बहुत सारे युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें जीना सिखाते हैं, सच्चाई का रास्तों पे चलना सिखाते हैं। और इसी प्रकार भारत में, संपूर्ण भारत में विवेकानंद बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं। तो एक समय की बात है, कुछ सालों बाद फरवरी 1893 ईस्वी के बाद
फरवरी 1893 ईस्वी जब स्वामी विवेकानंद का उम्र मात्र 30 वर्ष था, उस समय उन्हें खबर मिलती है कि अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। विवेकानंद ठान लेते अपने लिए कि मैं जाऊंगा और अपने भारतीय संस्कृति का ध्वज वहां के लहरा करके आऊंगा। मैं अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में विश्व स्तर तक अपने भारतीय संस्कृति को ले जाने का कार्य करूंगा कि मैं भी अपने देश को रिप्रेजेंट करूंगा और हमारी भारतीय संस्कृति का ध्वज अमेरिका में लहरा करके आऊंगा। आप सोच सकते हैं कि उस इंसान के अंदर कितना साहस रहा होगा जो एक ब्राह्मण कंट्री का वासी होकर के एक ब्राह्मण कंट्री का वासी होकर के ये निश्चय कर लेता है जहां पर उसके पास कोई सोर्सेस नहीं होती, उसके पास कोई सोर्सेस नहीं होती कि वो किस तरह से जाएगा, क्योंकि उसका देश खुद अंग्रेजों का अधीन था। उसको पता भी नहीं था कि मैं यहां तक कैसे जाऊंगा। हेलो, कैसे आ रहा है? उसको पता भी नहीं था कि वो अमेरिका तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि मुझे जाना है तो जाना है। जब उनके शिष्यों को इस बारे में पता चलता है कि स्वामी विवेकानंद शिकागो जाना चाहते हैं और अपने विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करना चाहते हैं, तो उनके शिष्य चंदा उठा करके विवेकानंद को देते हैं, लेकिन विवेकानंद को चंदा को लेने से मना कर देते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे नहीं चाहिए ये चंदा, मैं खुद चला जाऊंगा, और वो ध्यान भंग हो जाते हैं। इसी प्रकार कुछ समय बीतता है, आने में सहायता किया, और इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जहाज के सहारे, नाव के सहारे अमेरिका के शिकागो शहर पहुंचे। शिकागो शहर, दोस्तों, शिकागो शहर पहुंचना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। चुनौती ये थी कि शिकागो शहर में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ हो कह रहा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद को आमंत्रण नहीं किया गया। वो वहां पे जा ही नहीं सकते थे, उनको पता ही नहीं था कि शिकागो में किस जगह विश्व धर्म सम्मेलन होने वाला है। तो वो जाते हैं, बहुत बोलते हैं, और फिर उन्हें ईश्वर का साथ देते हैं। उन्होंने हमेशा सच्चाई का नाम थामा है, जिसके कलम के ऊपर हमेशा उनके साथ एक बेटी के सहारे उन्हें विश्व धर्म सम्मेलन का एड्रेस मिलता है और वो वहां जाते हैं। ये तो बात हो गई कि पहुंचने की, अब वहां पे बोले किस विषय में बोले, कैसे उन्हें बोलने का मौका मिले, तो इसके बारे में भी एक कहानी है। उसको बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए, थोड़ा सा शॉर्ट में इसे बात कर रहा हूँ। तो विश्व धर्म सम्मेलन में इस प्रकार भगवान के सहारे कुछ उन्हें बेनिफिट मिला और विश्व धर्म सम्मेलन में बोलने का मौका मिला। और तब जब विश्व धर्म सम्मेलन में 6,000 युवाओं के बीच, 6,000 धर्म प्रचारकों के बीच विवेकानंद जी कहते हैं, तो सब लोग उनका मजाक करते हैं कि ये बाबा कहां से आई है, क्योंकि वहां पे जितना भी धर्म प्रचारक थे सभी कोट पैंट लगा करके, टाई बेल्ट लगा करके, आप लोगों को पता है ना, तो टाई बेल्ट का लोग वहां का ज्यादा इज्जत होता है, धोती कुर्ता पजामा वाले का कम इज्जत होता है। जबकि संस्कृति हमारी वही है, वेराइटी हमारी भारतीय है, तो भैया धोती कुर्ता हमारी पहचान है, कोई हमारी पहचान नहीं है। खैर, अंग्रेजों को अंग्रेजी सिखा करके आ गए, वो वहां पर गए, सब लोगों ने मजाक उड़ाया। स्वामी विवेकानंद से कहा कि आपने कैसे कपड़े पहना है, तो विवेकानंद ने जवाब दिया कि आपके राष्ट्र में आपके व्यक्तित्व की पहचान आपके कपड़ों से होती है, लेकिन हमारे राष्ट्र में हमारे व्यक्तित्व की पहचान हमारे आचरण से होती है। और इसी के साथ समय आता है स्वामी विवेकानंद को मंच पर बुलाने का। तो विवेकानंद वहां पर जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। जब वहां पर जो कार्यक्रम का संचालन करता है, जिसे एंकर करते हैं, एंकर स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक कागज लिखते हैं, और कागज में लिखा हुआ रहता है कि मैं स्वयं के ऊपर बोलना है, और तब वो स्वयं के ऊपर बोलना प्रारंभ करते हैं। और लोग स्वयं के ऊपर ही बोलते हैं और बहुत कम समय लेते हैं, लेकिन कहा जाता है, कहा क्या जाता है, इसका वो भी है कि अमेरिका का 27 घंटा का धर्म सम्मेलन चलता है, और जब धर्म सम्मेलन समाप्त होता है, क्या वो लाइन का दिया, क्या लाइन का दिया, कोई बात नहीं, छोड़ दो रोहित, लाइन छोड़ दो, मेरा आवाज काफी है, छोड़ दो। तो 27 दिन तक ये धर्म सम्मेलन चलता है, 27 दिन तक ये धर्म सम्मेलन चलता है। और जब ये धर्म सम्मेलन खत्म होता है, तो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा आता है कि एक
भारतीय सन्यासी आया था जिसने अकेले अपने दम पर पूरे अमेरिका की नींव मिला करके रख दी। जितने भी धर्म प्रचारक आए थे उनसे सर्वोपरि उनका भाषण था। उन्होंने अपनी बातों से न कि अमेरिका वासियों का दिल जीता, संपूर्ण विश्व का दिल जीत लिया। और इसी के साथ ये कार्यक्रम जैसे समाप्त हुआ, अमेरिका में बहुत सारे शिष्य स्वामी विवेकानंद जी के बन गए। इसके बाद वो लंदन गए। लंदन में भी उन्होंने अपने भारतीय संस्कृति के ध्वज को लहराया और लंदन में भी हमारी भारतीय संस्कृति को जानकारी दी। और इसके बाद जब वो भारत आते हैं तो बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है कि एक अकेला इंसान अगर ठान ले तो क्या कर सकता है, या स्वामी विवेकानंद से सीख सकते हो।